शुरू किया। नाज़रीन, आज मैं गुफ्तगू करूंगा जनाब गुलाम मुस्तफ़ा साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो आप इनको कव्वाली में देखते रहते हैं, ये पढ़ने पढ़ाने में भी रहते हैं, तो मेरे डायरेक्टर का इस दफ़ा था कि इनसे हम कुछ गुफ्तगू भी करें। अभी हम गुफ्तगू करेंगे गुलाम मुस्तफ़ा साहब से, और अगले फिर सेगमेंट में हमें ज्वाइन भी करेंगे सैयद तनवीर हुसैन शाह, एक नात गो शायर हैं, लाजमी आपने उनको सुना होगा। तो हम गुफ्तगू करते हैं गुलाम मुस्तफ़ा साहब से। कैसे मिजाज हैं गुलाम मुस्तफ़ा आपके? आज ईद गदीर है, ईद गदीर का प्रोग्राम हम कर रहे हैं और बहुत बड़ा दिन है मुसलमानों के हवाले से। तो प्लीज़ हमें कुछ हमारी मालूमात में, हमारे जो लोग हमें देख रहे हैं उनकी मालूमात में इजाफा करें। ईद गदीर के हवाले से आपके पास क्या मालूमात है? शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे बड़ी अपने लिए खुशनसीबी मैं ये समझता हूँ कि मैं आपके सामने यहाँ मौजूद हूँ और आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं कुछ इस शो में कुछ कह सकूँ। ईद गदीर के हवाले से सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से हज के तमाम फ़राइज़ पूरे कर कर मदीना शरीफ वापसी लौट रहे थे, तो गदीर के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम असहाब के सामने सैयदना अली को मुतवज्जह करके उनको अपने करीब बुला के उनका हाथ बाआवाज़ बुलंद सबके सामने खड़ा करके फरमाया कि मन कुंतो मौला हो फ़हाज़ा अली मौला, मन कुंतो मौला हो फ़हाज़ा अली मौला, मैं जिसका मौला हूँ अली भी उसके मौला है। और बहुत सारे मौक़े ऐसे हैं कि सिर्फ गदीर का मौका ऐसी जगह नहीं है कि रसूलुल्लाह ने सैयदना अली को मुखातिब करके कुछ फरमाया हो। ऐसे मकाम और भी बहुत सारी जगह हैं, जैसे कि खैबर में आए, तबूक में आए, और भी बहुत सारी जगह पे। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इजाफा करता चलूँ कि मन कुंतो मौला हो फ़हाज़ा अली मौला, इस हदीस को हज़रत अमीर खुसरो ने एक शक्ल दी जो कव्वाली में पढ़ी जाती थी। बेशतर लोग जानते हैं कि हज़रत अमीर खुसरो तुर्क थे, तो इसके अंदर जो आगे अल्फाज मिलाए गए हैं वो खाली अल्फाज नहीं है, उनके बाकायदा माने हैं। हम तुम तना नाना तना नाना रे यालाली यालाली, इस तरह के जो अल्फाज हैं। और फिर वो उसी दौर से हजरत निजामुद्दीन औलिया के दौर से कव्वाली का हिस्सा बनी। और आप देखते हैं तमाम खानकाहों में, कहीं खानकाहों में हमसे शुरू किया जाता है, सलाम पे ख़त्म किया जाता है, कहीं खानकाहों में निज़ामी चिश्ती साबरी सिलसिले में कव्वाली कौल से शुरू होती है और रंग पे ख़त्म होती है। तो ये तमाम चीज़ें आप लोगों के लिए वैसे तो कोई नई नहीं है, मगर चूंकि हम प्रोग्राम पेश कर रहे हैं तो वक्तन फ़वक्तन आपको बताता चलूँ कि एक और अलक़ाब से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली को और नवाजा। सरकार फरमाते हैं कि ए अली, तुम्हारी निस्बत मेरे साथ ऐसी है जैसे कि मूसा की हारून के साथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसी निस्बत है कि जैसे मूसा की हारून के साथ। फिर बाद में रसूलुल्लाह ये भी फरमाते हैं अना खातिमुन नबिय्यीन ला नबी अबादी, मैं खातिमुन नबी हूँ और मेरे बाद कोई नबी नहीं है। बिल्कुल सही। और भी बहुत सारे अलकाब कि वो अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। बहुत अच्छी अच्छी बातें आपसे हो रही हैं। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हमारे साथ गुलाम मुस्तफ़ा के साथ एक और शख्सियत नात गो शायर सैयद तनवीर हुसैन शाह मौजूद होंगे। हम उनसे गुफ्तगू भी करेंगे और आपको कव्वाली भी सुनाएंगे। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, आपसे मुलाकात होती है ब्रेक के बाद।
दरे खैर
माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। नाजरीन, क्या समा बना है इस वक्त, दम हमादम अली अली, दम हमादम अली अली। मुझे यकीन है कि आप लोग भी देख रहे होंगे और आप लोग भी इससे कैफ हासिल कर रहे होंगे। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने जिक्र किया था कि हमारे पास गुलाम मुस्तफ़ा साहब के साथ एक और मेहमान तशरीफ ला रहे हैं। वो तशरीफ ला चुके हैं, बहुत बड़ा नाम है शायरी में, नादगो शायर, सना सरकार की सना करते हैं, अहले बैत की सना करते हैं, कलाम इनके बहुत ज़्यादा मशहूर है। मैं बात कर रहा हूँ सैयद तनवीर हुसैन शाह साहब की। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे मिजाज हैं आपके? इनका बहुत सारे कलाम मशहूर हैं, मगर एक कलाम इनका बहुत ज़्यादा मशहूर है कि वो जहरा के बच्चों का, ये लोगों में बहुत ज़्यादा सुना जाता है, ख़ास तौर से मुहर्रम के दिनों में और इन दिनों के अंदर। तो मैं सबसे पहले मैं गुफ्तगू शाह साहब से करूंगा, उसके बाद फिर गुलाम मुस्तफ़ा साहब की तरफ भी जाएंगे। शाह साहब कैसे मिजाज हैं आपके? तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके तशरीफ आवरी का हमारे साथ। आज बहुत बड़ा दिन है और मैं आपसे गुजारिश करूंगा ईद गदीर के हवाले से अगर कुछ मुझे भी और मेरे नाज़रीन को भी कुछ मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करुणा करम है कि उस रब्ब ताला ने हमें इन सआदतों में फिर से एक दफ़ा रौनक बख्शने की तौफीक अता फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब्ब कायनात ने अपने महबूब करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जो कमालात इख्तियारात अता फरमाए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सब नहीं जानते, रब जानता है बेशक बेशक। और सरकार की अता से जो साहिब इल्म है वो जानते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात। आक़ाए दो जहां सरवर कौनो मकान ने जहां लुत्फ़ व करम सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन पर फरमाया, वहां अपने ख़ानदान आलीशान पर बेतहाशा फरमाया। वाह। मुस्तफ़ा जान रहमत ने हज्जतुल विदा के वापसी पर जी खुम गदीर खुम के मकाम जी पर जी जी मौला कायनात अली मुर्तज़ा शेर खुदा अलैहिस्सलाम को मुखातिब फरमाकर आपने अपने साथ ऊँटों के कजावों पे खड़ा किया और कहा, साहबाओं को मुखातिब करके कहा कि मेरे प्यारे साहबाओं, क्या मैं तुम सब की जानों का हामी और नासिर हूँ? तुम्हारी जानों का मैं मुहाफिज हूँ कि नहीं हूँ? साहबा ने यकजान होकर कहा, या रसूलल्लाह, बेशक हमारी जानें आप पर, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हैं। फिर आक़ा दो जहां सरवर कौनो मका ने फरमाया कि मैं आज तुम्हारे दरमियान वो गुफ्तगू का पहराया कर रहा हूँ जो यकीनन इससे पहले कभी नहीं किया। सरकार ने मौला मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम का हाथ अपने हाथ में लेकर बुलंद फरमाया और कहा, मन कुन तो मौला फ़हाज़ा अलीउन मौला। तुम कौन कौन हो जो मुझे मौला मानते हो? कहा, या रसूलल्लाह, हम सब आपको मौला मानते हैं। तो कहा, आज के बाद जिस जिसका मौला मैं हूँ उसका मौला अली है।
हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, लाखों सलाम आपकी ज़ात पर, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उस्मान गनी, तमाम सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अजमईन पर हमारा लाखों सलाम। उन्हीं हस्तियों ने हमें अहले बैत का अदब सिखाया। बिल्कुल ये है बात, असल सबक, असल तालीम जो है ये है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कह दिया सब ने उसकी पाबंदी की और उन्होंने हमें सिखाया कि अहले बैत की कैसे खिदमत करनी चाहिए, कैसे उनको मानना चाहिए। अब आपकी तवज्जो में थोड़ी सी जानिब एक 4000 हदीसों के रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, 4000 4,500 कमो बेश, अल्लाह ताला कम बेशुमार फरमाए। तो एक मौके पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किसी की तदफीन के लिए तशरीफ ले गए। जब आप वापसी हुए तो अपनी नालैन आप पहनने के करीब थे कि देखा कि कोई बहुत बूढ़ा शख्स अपनी चादर से नहीं, इमामे से और इमामे के उस शिमले से आपकी नालैन को साफ कर रहा है। मौला हुसैन जब करीब आए तो आपने हाथों से बाजुओं को पकड़ा और बुलंद किया उनको और कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे हया आ रही है, आप मेरे नाना के दोस्त हैं और इतनी ज़ईफुल उमर हैं आप ये ना करें। तो आप हज़रत अबू हुरैरा क्या इरशाद फरमाते हैं, कहते हैं या हुसैन मुझे कसम है उस रब्बे कायनात की, अगर आपके कदमों की ताजीम और तौकीर दुनिया को पता चल जाए तो कोई आपको जमीन पे कदम ना रखे। अल्लाह, ये तो शहजादा अली उल मुर्तज़ा की बात है। तो फिर वो शहंशाह कायनात, अभी आपने वो बात की है ना कि वो रब जानता है या वो लोग जानते हैं जो अल्लाह के नजदीक है, अल्लाह के बड़े नजदीक। ये सरकार करीम की तालीमात सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अजमईन को और सहाबा की तरफ से हम तक जी, ये फिर मुज्तहिदीन मुहद्दिसीन ये उन तक सबकी तरफ से हम तक पहुंची है जी। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब तालीम वैसी ही करते हैं जैसे हमें बताया गया है। हम अभी कुछ दिनों पहले, अभी बल्कि इस प्रोग्राम में हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी दिन हम लोगों ने किया था, शब्बीर भाई ने उसको बताया था। शर्म हया का पैकर, बेशक हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली, हज़रत करमल्लाहु वजहू, हज़रत, ये तमाम जो हैं हमारे लिए चांद तारे हैं, बिल्कुल, जो हमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। और इन लोगों ने जो ताज़ीम खानदान रसूल की है वो भी हमारे सामने है। मैं जनाब गुलाम मुस्तफ़ा साहब से गुजारिश करूंगा कि कोई वाक़या हज़रत मौला कायनात के हवाले से अगर आप बयान फरमाएं, ताकि उसके बाद फिर हम कव्वाली सुनेंगे इंशाअल्लाह। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना अली की शान और उनकी रुतबा इतना तवील और इतना वसी है कि उसको बयान करने के लिए सारी उम्र चाहिए। वाह, वो फरमाते हैं, किसी शायर ने बखूब फरमाया कि सफ़र तवील है राह नजात छोटी है, सुभान सफ़र तवील है राह नजात छोटी है, सुभान अली का जिक्र बड़ा है हयात छोटी है, अली को कैसे मैं मौलाए कायनात कहूँ जी, अली को कैसे मैं मौलाए कायनात कहूँ, बड़ा है नाम अली कायनात छोटी है। सुभान सुभान सुभान। तो यही बात है कि वो सारी उम्र भी हम जिक्र करते रहे असहाबे किराम का, अहले बैत, रसूलुल्लाह के घर वालों का, रसूलुल्लाह के दर वालों का, तो हमारी सारी जिंदगी गुजर जाएगी, हम उसको बयान नहीं कर सकते। बिल्कुल सही, ऐसा ही है। वो एक जगह एक और भी हदीस भी है, जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लहमों का लहमी, दमों का दमी, ए अली तेरा गोश्त मेरा गोश्त, तेरा खून। तो ये मैं हुजूर यहाँ नुक्ता एक और अर्ज करूँ कि हम अहले सुन्नत जी, हमारा जी एक अकीदा है, बिल्कुल है। हम कभी भी सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अजमईन और अहले बैत अतहार के इनका तकाबुल नहीं करते, हमें करना भी नहीं चाहिए, ना करना चाहिए, नहीं कर सकते। हमारी ना वो हैसियत है, बिल्कुल ना हमारी वो वक़्त है, बिल्कुल नहीं। और यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी बात आपको मौला मुर्तज़ा के हवाले से, वो आपने जो लहमों को लाहमी और दमों का दमी, ये एक हदीस है जी, बिल्कुल एक हदीस का नुक्ता आपने पेश किया है, अल्लाह आपको इसकी जज़ा अता फरमाए। आका जो जहाँ सरवर कौनो मका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ तमाम सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अजमईन के लिए दुआएं आपने फरमाई,
तो वहाँ मौला अली के लिए बड़ी ख़ास और बड़ी मुनफरिद दुआ की। अली नाम बुलंद है तो दुआ भी बहुत बुलंद की। वाह और फिर जब मुस्तफ़ा करीम करें दुआ तो फिर बात ही ख़त्म हो जाती है। सरकार फरमाते हैं कि ए मौला करीम, ए परवरदिगार ए परवरदिगार आलम, ए पालनहार, तू हक को उधर उधर फेर जहां जहां अली जाए। वाह वाह, अल्लाह। सरकार ने ये नहीं कहा कि जहां हक जाए वहां अली जाए, क्या बात, हक को वहां सरकार ने फरमाया जहां अली जाए वहां हक जाए। अल्लाह। इसीलिए हम कहते हैं कि अली हक है। बेशक अली हक है। माशाल्लाह माशाल्लाह। शाह साहब क्या गुफ्तगू फरमाई है। नाजरीन, यहाँ पर वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। हम ब्रेक पे जाएंगे, जब वापस आएंगे तो इंशाल्लाह ताला हम गुफ्तगू भी करेंगे, आपको कवाली भी सुनाएंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जो आप लोग सब हमें देख रहे हैं। बहुत बहुत जामे गुफ्तगू फरमा रहे हैं सैयद तनवीर हुसैन शाह साहब, और मुझे बहुत ही मजा आ रहा है गुलाम मुस्तफा साहब से भी बात करने में। मगर इस वक्त शाह साहब ने जो बातें की है, मैं शाह साहब से गुजारिश करूंगा, शाह साहब जो बातें आपने फरमाई इस वक्त डायरेक्टली दिल में उतर रही है, कुछ 2-3 बातें और हमें बताएं, हमें तालीम करें, ताकि फिर हम गुलाम मुस्तफ़ा से भी बात करें और फिर आखिर में आपको कवाली सुनाएं। जी ज़रूर। देखें, यहाँ पे फ़ज़ाइल मौला मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम जो हैं वो जहाँ साहबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन की हवाले से फ़जीलतें हैं, वहाँ मौला अली की फ़जीलत बहुत मुनफरिद है। और आक़ा दो जहाँ सरवर कौन मक्का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस करीमा में सबसे ज़्यादा जो फ़ज़ाइल हैं वो मौला मुर्तज़ा के लिए। क्या बात। कुरान की 300 आयतें मौला मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम के लिए ये हैं। और मैं आपको यहाँ पे एक बात और बताता चलूँ कि जहाँ हम फजीलत की बात करते हैं वहाँ शुजाअत भी हमें देखनी पड़ेगी ना। तो मौला मुर्तज़ा की वो शान है कि आपने जब भी किसी पे हमला एक वार किया है, दूसरे की जरूरत पड़ी नहीं है। जब आपने मरहब के सामने आपके सामने वो आया तो उसने अपने कसीदे पढ़े कि मैं मरहब हूँ, सर से पैर तक लोहा है, 1000 आदमी से लड़ने की ताकत रखता हूँ, तू कौन है, तेरा बाप कौन है। फिर यहाँ मौला मुर्तज़ा ने अपना हवाला पेश किया। अली जब अपना हवाला पेश करे तो कैसा होगा। तो मौला मुर्तज़ा फरमाते हैं कि मैं कब्र बनी हाशिम का चश्मो चिराग हूँ, मेरा दादा अब्दुल मुत्तलिब है, मेरा बाप अबू तालिब है, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा, मेरी कछार शेर की तरह है, एक वार करता हूँ दूसरे की गुंजाइश होती नहीं है। क्या बात। फिर मौला ने, असल में आपको मैं बताऊं कि मौला ने कशफ के जरिए रात ही रात उसको ख्वाब में अपना दीदार करा दिया था शेर की सूरत में, और उसको चीर दिया था। तो जब मौला ने ये सारी गुफ्तगू तमाम की तो आपने फरमाया तुझे वो ख्वाब रात का याद नहीं, वो जो शेर तूने रात ख्वाब में देखा था वो यही था, वो आज शेर तेरे सामने खड़ा है, मैं ही वो खुदा का शेर हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या गुफ्तगू शाह साहब। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, आपको सलामत रखे। और हमारी मजबूरी है कि टाइम हमारे पास कम है, मगर आपका तो मैं तो दोबारा कहूँगा डायरेक्टर साहब से कि एक दफ़ा फिर आपके साथ हम बैठेंगे। जी गुलाम मुस्तफ़ा फरमाइए कुछ फ़ज़ाइल अली के हवाले से या कुछ हज़रत सूफीज़्म के हवाले से, ताकि फिर हम कवाली पे जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब वाक़या खैबर का जिक्र आ गया तो फिर खैबर से ही शुरू करें। वाह सुभान। रिवायतों में ऐसा आता है कि जब खैबर की जंग का आगाज़ हुआ, जब मुसलमानों ने खैबर के किले का मुहासरा कर लिया, तो उस जंग में सैयदना अली मौजूद नहीं थे। उनको आराम का हुक्म था, उनकी आंख मुबारक में मोतिया उतरा हुआ था। वाह क्या बात। तो दीगर असहाब को भेजा गया, बहुत जय्यद असहाब को भेजा गया, बहुत बड़े बड़े असहाब के नाम मौजूद हैं। तो वो किला फतह नहीं हो पा रहा था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिन के इख्तिताम पे फरमाया कि कल मैं जिसके हाथ में अलम दूंगा, कल मैं जिसके हाथ में अलम दूंगा वो खैबर को कुछ लम्हात में फतह कर लेगा। तो सारी रात गुजर गई, बड़े बड़े असहाब अकराम इंतजार करते रहे कि शायद ये कल शरफ मुझे हासिल हो कि रसूलुल्लाह मेरे हाथ में अलम दें और मैं खैबर को फतह करूं। तो सुबह का आगाज हुआ, रसूलुल्लाह ने हुक्म नामा जारी किया कि जाके अली को बुला के लाओ।
हज़रत अली करमल्लाहु वजह। सैयदना अली को जब मदू किया गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से, और वही हुआ कि जब जो कौल रसूल था कि कल मैं जिसके हाथ में अलम दूंगा वो खैबर को कुछ लम्हात में फतह कर लेगा, तो बस वही बात है कि सैयदना अली ने खैबर को फतह किया, मरहब को कत्ल किया और फिर उनके नाम का डंका बचा। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या गुफ्तगू हो रही है। मैं बड़ा मशकूर हूँ शाह साहब आपका कि आपने वक्त दिया, गुलाम मुस्तफ़ा आपका भी कि आपने हमारे साथ इस महफिल में शिरकत करी। नाज़रीन, अब हम चलते हैं कव्वाली की तरफ, और ज़िंदगी बखैर, फिर अगले जुमे फिर आपसे मुलाकात होगी। जब तक आप गयूर मोइज़ मुस्तफ़ा से कव्वाली सुने। किस्मत का सिकंदर हूँ, किस्मत का सिकंदर हूँ, मुक़द्दर का धनी हूँ, किस्मत का सिकंदर हूँ, मुक़द्दर का धनी, किस्मत का सिकंदर हूँ, मुक़द्दर का धनी हूँ, मैं पंजतनी 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 हूँ,
तो